राजस्थान कॉरपोरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि दी राजस्थान स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड अपेक्स बैंक का और सेंट्रल कॉरपोरेटिव बैंक डीसीसी बीएस के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलो देखते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या जानकारी दी गई है। चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक अगेन, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं डिजिटल मदद। आज हम बात करेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो निकाला है राजस्थान स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर की तरफ से, जो कि अपेक्स बैंक ने निकाली है। शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलो शुरू करते हैं। तो ये जो पोस्ट है निकाली है सीनियर मैनेजर की, नॉन टीएसपी एरिया की निकाली है, जो कि अपेक्स बैंक की निकाली है, जो कि एक पोस्ट इसकी रहने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है ये निकाली है, जो कि मैनेजर की है नॉन टीएसपी एरिया। जैसे अपेक्स बैंक की निकाली है 5, अजमेर की निकाली है 3, अलवर की 2, बाड़मेर की 4, भरतपुर की 5, भीलवाड़ा की 2, बीकानेर की 1, चित्तौड़गढ़ की 3, चूरू की 3, हनुमानगढ़ की 3, जैसलमेर की 1, इसके अलावा जालौर की 3, जयपुर की 4, झुंझुनू की 2, झालावाड़ की 6, जोधपुर की 1, कोटा की 4, नागौर की 2, पाली की 9, सवाई माधोपुर की निकाली है 5, सीकर की निकाली है 4, श्री गंगानगर की निकाली है 7, उदयपुर की निकाली है 2। तो ये टोटल करके 81 पोस्टें रहने वाली है। इसके बाद आती है मैनेजर की टीएसपी एरिया की, जो कि बांसवाड़ा की आती है 3, डूंगरपुर की आती है 4। तो ये टोटल करके 7 पोस्टें रहने वाली है टीएसपी एरिया की। इसके बाद बात करते हैं मैनेजर की पोस्ट की ही, जो कि बारान शहरिया जो जनजाति है उसकी निकाली है, एक पोस्ट निकाली है। इसके अलावा जैसे आप बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर नॉन टीएसपी एरिया की, तो अजमेर की निकाली है एक, अलवर की एक, पाली की एक, सिरोही की एक, टोंक की एक। तो ये टोटल करके नॉन टीएसपी एरिया की कंप्यूटर प्रोग्रामर की 5 पोस्टें रहने वाली है। इसके अलावा बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट, जो कि नॉन टीएसपी एरिया की है। अपेक्स बैंक की निकाली है 22, अजमेर की निकाली है 18, अलवर की 13, बाड़मेर की 38, भरतपुर की 24, भीलवाड़ा की 12, बीकानेर की 12, बूंदी की 10, चित्तौड़गढ़ की 23 और चूरू की 9, दौसा की 7, हनुमानगढ़ की 11, जयपुर की 28, जैसलमेर की 11, जालौर की 19, झालावाड़ की 18, झुंझुनू की 21, जोधपुर की 20, कोटा की 19 और नागौर की निकाली है 10। इसके अलावा जैसे बात करते हैं पाली की 38, सवाई माधोपुर की 27, सीकर की 23, सिरोही की 7 और श्रीगंगानगर की 24, टोंक की 12 और उदयपुर की 18। तो ये जो नॉन टीएसपी एरिया है उसकी जो टोटल पोस्टें रहने वाली है 494 पोस्ट निकाली है। इसके अलावा जैसे इन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है, जो भी कैटेगरी वाइज है वो आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं। और चार्ट का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के अलावा जैसे बैंकिंग असिस्टेंट टीएसपी एरिया की आती है बांसवाड़ा की 18, डूंगरपुर की 17। तो ये टीएसपी एरिया की 35 पोस्टें रहने वाली है। अब बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट बारान शहरिया जनजाति की, तो 12 की 11 पोस्टें निकाली है इन्होंने टोटल। इसके अलावा जैसे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है और उनको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, उनको जाना है RAJCRB rajasthan.gov.in की वेबसाइट पे जाके भी आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको अप्लाई करना है SSO rajasthan.gov.in यानी SSO आईडी के माध्यम से आपको अप्लाई करना रहेगा। इसमें आपको जो अगर कोई फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है SSO आईडी के माध्यम से, तो उसको आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। और इसके अलावा जैसे इसको जो चार्ज रहने वाला है, जो कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे, और जो राजस्थान के जो क्रीमिलियर श्रेणी और जो पिछड़े जाति और अन्य पिछड़ा जनजाति के जो कैंडिडेट है उनको 400 रुपये पे करना पड़ेगा, और SC ST जो कैंडिडेट है उनको 400 रुपये पेमेंट पे करनी पड़ेगी। और ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में ही आप फॉर्म को अप्लाई कंटिन्यूस कर सकते हैं।
इसके अलावा जैसे इनका कॉल लेटर की डिटेल है, वो आपको लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वीडियो को सेव कर लो कि जैसे ही दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम होंगे तो इसका जो कॉल लेटर आएगा, तो वो आप विभाग की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा, तो आप वीडियो को सेव कर लो। और इसके अलावा जैसे ये जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के अंदर कंटेंट करवाए जाएँगे। और अब बात करते हैं इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके बारे में, क्या डेट डेट रहने वाली है। तो इसकी स्टार्टिंग डेट है 18/10/2023 रहने वाली है और लास्ट डेट रहेगी इसकी 17/11/2023 को आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना रहेगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, जो कि सीनियर मैनेजर और मैनेजर की जो पोस्ट है उनके लिए जो सिलेबस रखा है इन्होंने इंग्लिश रखा है, जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। इसके अलावा जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। इसके अलावा जैसे जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, कंप्यूटर नॉलेज आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और अकाउंटेंटी संबंधित आएंगे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसके अलावा जैसे राजस्थान कॉरपोरेटिव एक्ट के जो रूल है 2001 के और 2003 कॉरपोरेटिव सेक्टर ऑफ राजस्थान के, तो 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। तो ये टोटल 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इसके जो 200 मार्क्स का ये जो पेपर रहेगा, और ये जो इसका टाइम पीरियड रहने वाला है 120 मिनट का रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर की, तो इंग्लिश आएगी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इसके अलावा जैसे रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आएगा 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इसके अलावा जैसे प्रोफेशनली नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जो कि 200 क्वेश्चन होने वाले 200 नंबर के, और जो इसका टाइम पीरियड रहेगा जो इन्होंने रखा है 120 मिनट रखा है। अब बात करते हैं जैसे बैंकिंग असिस्टेंट की, तो बैंकिंग असिस्टेंट में आएंगे इंग्लिश आएगी 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आने वाले, और क्वांटम एप्टीट्यूड आएगा 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, रीजनिंग आएगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। इसके अलावा जैसे जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। नेक्स्ट आती है कंप्यूटर नॉलेज, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, अकाउंटेंटी से रिलेटेड आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और राजस्थान कॉरपोरेटिव एक्ट 2001 और रूल 2003 के जो कॉरपोरेट सेक्टर्स के राजस्थान के जो रूल्स वगैरह हैं वो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो टोटल ये 200 क्वेश्चन आने वाले 200 नंबर के, तो 120 मिनट का इसका टाइम पीरियड रहने वाला है। और जो इसका सिलेबस का जो मेथड रहेगा, जो सेकेंडरी लेवल और माध्यमिक लेवल का जो इसका पेपर आने वाला है, इसके अलावा इसके अंदर चार मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे जो कि 4 ऑप्शन में रहने वाले हैं, और इसके अलावा जैसे इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि 0.25 मार्क्स की रहने वाली है। और ये जो इसका मिनिमम जो पासिंग मार्क रखा है इन्होंने 33% रखा है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 28% इन्होंने पासिंग मार्क रखा है। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि इसके अंदर क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो सीनियर मैनेजर की बात करते हैं तो इसके अंदर MBA की डिग्री की हुई होनी चाहिए, जो कि किसी भी स्टेबिलिट जो कि इंडिया के लॉ के हिसाब से स्टेबल होनी चाहिए। इसी के साथ में 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए जो कि बिजनेस मैनेजमेंट में होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। बात करते हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए, इसके अंदर ग्रेजुएशन की हुई होनी चाहिए जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, जो कि इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी है बीटेक या BE की हुई होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस में IT, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन के अंदर अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हुई होनी चाहिए, या फिर MCA या MSc कंप्यूटर साइंस के अंदर किया हुआ होना चाहिए, या फिर इसके अलावा 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA के अंदर किया हुआ होना चाहिए, या फिर इसके अलावा ग्रेजुएशन डिग्री की हुई होनी चाहिए कॉमर्स इकोनॉमिक्स साइंस या मैथ या फिर स्टेटिक्स के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड के अंदर किया हुआ होना चाहिए, जो कि 3 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इसके अलावा ग्रेजुएशन डिग्री की हुई होनी चाहिए कॉमर्स इकोनॉमिक्स साइंस मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में इसमें 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ही मांगा है। अब बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट की, तो इसके अंदर ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए जो कि किसी भी स्टेब्लिश्ड लॉ के इंडिया के लॉ के हिसाब से स्टेबल जो यूनिवर्सिटी है उससे अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हुई होनी चाहिए।
बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 साल रखी है मिनिमम और 40 साल रखी है इसके अंदर मैक्सिमम। और इसके अलावा इसके अंदर 2020 के बाद से कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है, तो इसलिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है अप्लाई करते हैं तो उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा में दी जाएगी। इसके अलावा जैसे इनके एग्जाम सेंटर के बारे में बात करते हैं, तो इनके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर। इन 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके एग्जाम सेंटर रखे जाएंगे। और इसी के साथ में ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।